नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो एक लंबे समय के बाद, एक लंबे गैप के बाद फिर से आपके बीच आया हूं। तो आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि जितने लोग जुड़ेंगे इसे शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो मौसम है ये मैं कहूं तो चुनाव का मौसम है। और चुनाव के मौसम में क्या होगा सब यही जानना चाहते हैं। और उत्तराखंड हमेशा देवताओं की भूमि रही है, यहां कण कण में शंकर बसते हैं। तो यहां पर यह जानना बड़ा जरूरी है, जब जब बात होती है चुनाव की, तो एक भविष्यवाणी, एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक फल अंक और एक अंक की जो अंक गणित होती है उसके हिसाब से क्या कहती है, क्या कहता है भविष्य और क्या कहती है उत्तराखंड की राजनीति, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र, और मैं बात करूं गढ़वाल क्षेत्र की, सबसे पहले हम बात करेंगे, और ये पार्ट 1 है जिसमें भविष्यवाणी कर रहे हैं गढ़वाल क्षेत्र की। तो 3 लोकसभाएं हैं और वो जो तीनों ही लोकसभाएं हैं हॉट सीट बनी हुई है। अगर मैं बात करूं टिहरी लोकसभा की, वहां पर बॉबी परमार को लेकर जो युवाओं में क्रेज है वो सबके सामने और जग जाहिर है। वहीं मैं बात करूंगा हरिद्वार लोकसभा की, जहां पर दो पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री खुद मैदान में है और एक पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र मैदान में है। और वहीं तीसरी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो खानपुर विधायक हैं, जिनको लेकर जो लोग हैं उनमें काफी, अगर मैं बात करूंगा, जोश है कि वो इस बार उन्हें सांसद देखना चाहते हैं। तो हरिद्वार में वही आलम है। वहीं मैं आपको लेके जाऊं पौड़ी, जो इस समय, अगर मैं पौड़ी की राजनीति की ओर आपको ले जाऊं, तो वहां पर इस बार का जो चुनाव है बड़ा, अगर मैं कहूंगा, सबसे ज्यादा एक्साइटेड और एक्साइटमेंट रहने वाली है पौड़ी लोकसभा में। क्योंकि 2 ब्राह्मण चेहरे हैं, उसके साथ साथ 2 बड़े नेता हैं। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी जी इस बार मैदान में हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल जी इस बार मैदान में हैं। और वहीं तीसरी तौर पर आशुतोष नेगी, जिन्होंने अंकिता भंडारी का मामला उठाया था, वो भी इस बार मैदान में है। पर अब ये जो पूरी जो तीनों सीटें हैं, हॉट सीट क्यों बनी हुई है और क्या भविष्यवाणी, क्या ज्योतिष शास्त्र कहती है, इस पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आचार्य उदय सेमवाल जी हैं, जिनसे एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा मतदान दिवस की। तो आचार्य जी, पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करूंगा, जिस दिन मतदान होना है उस दिन क्या रहेगा ज्योतिष शास्त्र का, उस आपके हिसाब से क्या रहने वाला है, उस दिन का क्या महत्व होगा? देखिए, मैं बात करूं यदि 19 तारीख की, तो अंक ज्योतिष की बात करूं तो 9 और 1 10, कुल मिलाकर 1 अंक होता है। और 1 अंक है भगवान सूर्य का। और राजनीति में सूर्य ही मुख्य बिंदु है। यदि आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं तो कहा गया है सूर्य शौर्यम, यानी कि मान, प्रतिष्ठा, फेम और लीडरशिप, इन सब का जो कारक है वो सूर्य माना गया है। तो राजनीति का दिन है 19 तारीख, बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि जो भी इसमें मतदाता है उनके लिए भी ये दिन अच्छा है, और जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं उनके लिए भी ये दिन अच्छा है। दूसरी सवाल ये रहेगा, आपने मतदान दिवस की बात की और आपने कहा दोनों के लिए ही है, जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, साथ ही जो वोट देने जाएंगे। क्या लगता है इस मतदान के बाद क्या बदलाव देख सकते हैं पूरे देश भर में? क्योंकि सवाल यही है कि ये मतदान पूरे देश को बदलेगा, एक दिशा बदलेगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? राजनीति में एक और विशेष बात है, इस वर्ष का जो राजा है वो है शनि, और शनि न्यायाधीश है, शनि न्याय का कारक है। तो निश्चित तौर पे राजनीति में भी बड़ी उठापटक रहेगी, और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए भी यह वर्ष जो है अत्यंत चुनौतीपूर्ण होगा। और राजनीतिज्ञ जो लोग हैं उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उन सब पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे परिणाम आएंगे जिसको कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि शनि है न्याय का कारक ग्रह, न्यायाधीश है। तो इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव होने दीजिए, और उसके बाद तो शनि का ही टाइम पीरियड है। तो पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए, और जो भी इसमें मनोनीत सदस्य हैं उन सब के लिए विशेष चुनौती वाला वर्ष होगा। जी, बात करूंगा आचार्य जी, एक
नारा दिया जा रहा है इस बार 400 पार, जो भाजपा द्वारा दिया जा रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जहां पर जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो एकत्र होकर चुनाव लड़ रहे हैं, और सवाल यहां पर यह है कि सिर्फ मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूछूंगा, क्योंकि यहां पर कोई मुद्दा नहीं, कोई ये नहीं कि तो भाजपा का जो नारा है 400 पार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कितना पूर्ण होता हुआ नजर आता है, और वहीं जो विरोधी हैं, जो विपक्ष में हैं, वो जो ये बात कह रहे हैं कि इस बार जो नारा है वो 180-200 में सिपट जाएगा, जो ये नारा दे रहे हैं उसके उलट तस्वीर नजर आएगी। तो ज्योतिष शास्त्र इन दोनों लोगों के जो ये बात कह रहे हैं, कितनी सत्यता ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लगती है? देखिए, निश्चित मैंने आपको बताया कि ये वर्ष शनि का वर्ष है, और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम कुंडली देखें तो ये मकर राशि की कुंडली बनती है, और मकर और कुंभ राशि का स्वामी ही शनि है, उसी का प्रतिनिधित्व करता है शनि। और भारत की भी अगर हम ग्रह गोचर में देखें या जन्म कुंडली देखें तो उसमें भी मकर राशि बनती है। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता का लाभ है ज्योतिषीय विश्लेषण से, वो भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पे मुझे दिखता है। ये तो हो गई पूरे देश की बात, और सीधे जिसके लिए हम आज स्पेशल आपके पास आए हैं, उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की गढ़वाल परिक्षेत्र की हम बात करेंगे। पहला मैं शुरुआत करूंगा जिस जगह में हम बैठे हुए हैं, वो टिहरी लोकसभा में आता है। टिहरी लोकसभा में बड़ा रोचक मुकाबला है इस बार, पर ज्योतिष शास्त्र क्या कह रही है, बॉबी पवार का नाम बड़े जोरों शोरों से जो युवा हैं, और लगातार जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनका विरोध हो रहा है। वहीं जोत सिंह गुनसोला जो कांग्रेस के हैं, वो एक लंबे ब्रेक के बाद दोबारा राजनीति में सक्रिय रूप में आए हैं। तो अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या कहती है आपकी ज्योतिषी की, क्या रहेगा टिहरी लोकसभा में? देखिए, यदि हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में टिहरी लोकसभा में मुझे लगता है कि महारानी का पलड़ा ही भारी होगा, क्योंकि वो राजनीति से आती हैं, वो अलग बात है, साथ में वो राज परिवार से भी आती हैं और स्वयं अपने नाम के आगे महारानी लिखती हैं, इसका कोई नहीं है। लेकिन इन तीनों का यदि कारक देखा जाए तो शनि और मंगल इनका मेन क्षेत्र है, और शनि और मंगल का तो ये वर्ष है, इसलिए मुझे लगता है कि टिहरी लोकसभा में निश्चित ही महारानी को विजय की प्राप्ति होगी। पर जिस तरीके से अब ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि मैं दूसरी दिशा में नहीं ले जाना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर बात भी होती है, लगातार हम फील्ड में उठाते हैं, पर जो उत्साह सोशल मीडिया में, जो उत्साह युवाओं में है, तो क्या लगता है आपको कि ऐसी क्या चीजें, मतलब क्योंकि लगातार इससे पहले भी जीती हैं और इस बार विरोध, पूर्व सैनिकों का विरोध झेल रहे हैं, कई विरोध झेल रहे हैं, तो उसके बाद क्या ऐसे कारक बनेंगे जो चुनाव का रिजल्ट आते आते या मतदान दिवस आते आते ये चीजें पलटेंगी? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमियां और विशेषताएं अवश्य होती हैं, और बात करूं मैं राजनीति की तो एक सफल राजनेता वही है जो एक अच्छी तरीके से अपने लीडरशिप को बिल्ड करे और सभी के मन में अपने आप को स्थान बनाए। रही बात, मैं सर्वसाधारण की बात नहीं करूंगा कि कौन क्या है, क्योंकि मैं स्वयं एक ज्योतिषी हूं, ब्राह्मण हूं, मेरी तरफ से तो सबको आशीर्वाद ही है। लेकिन यदि मैं ज्योतिषीय विश्लेषण करूं तो महारानी जी का पलड़ा निश्चित ही भारी दिखता है। अब उनकी क्या कमियां हैं, बॉबी जी की क्या विशेषताएं हैं, गुनसोला जी की क्या, मेरा व्यक्तिगत ऐसा कोई वो नहीं है, परंतु ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर निश्चित ही महारानी जी को लाभ दिखाई देता है। तो देख सकते हैं, सुनिए ध्यान से, ज्योतिषी गणना के अनुसार एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी आचार्य जी ने। तो ये टाइम समय आप नोट कर सकते हैं। तो ये भी आप, इसलिए भी मैं कहता हूं क्योंकि ऐसे कई विद्वान लोग हैं जो अभी भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो आप भी इसे समझिएगा कि ज्योतिष शास्त्र ये कह रही है कि पल्ला भारी नजर आता है राज्य लक्ष्मी शाह का। वहीं धरातल में क्या चीजें हैं, वो कमियां या जो चीजें हुई हैं, वो उन्होंने भी अपनी उससे कहा है कि उन्हें वो तो एक पुरोहित के रूप में है। वहीं अब आपको ले चलते हैं हरिद्वार की ओर, क्योंकि टिहरी लोकसभा में जिस तरीके से जो गणना के अनुसार भाजपा की राज्य लक्ष्मी शाह का पलड़ा भारी नजर आता है। हरिद्वार की मैं बात करूंगा आचार्य जी, मुख्यमंत्री जो पूर्व है वो मैदान में है, साथ पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे मैदान में है, और तीसरे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो वर्तमान विधायक भी हैं खानपुर के।
क्या कहेंगे, किसका पलड़ा भारी नजर आता है हरिद्वार से? हरिद्वार से यदि बात करूं तो 3 प्रत्याशी हैं, मेरी ओर से उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा है, हरिद्वार की सीट से भी मुझे त्रिवेंद्र जी का पलड़ा भारी नज़र आता है। और देखिए, मैं किसी की कमी, किसी के राग द्वेष, इस भाव से मैं कभी भी कोई बात नहीं कहूँगा। मैंने पहले भी कहा है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरी ओर से तो सबको आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। लेकिन ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पे ये वर्ष निश्चित ही, यदि आप तासे भी देखें त्रिवेंद्र जी का, तो तुला राशि बनेगी। यदि हम नाम के ही, मैं उनकी कुंडली के विषय में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, तो उसका कारक है शुक्र और शनि। और शुक्र और शनि का तो फेवरेबल ईयर है ये, तो मुझे लगता है कि त्रिवेंद्र जी को उसमें बहुत बड़ी बढ़त नजर आ रही है मुझे। तो मतलब ये मान के चलें कि एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने आ रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी? निश्चित जी, निश्चित होगा ऐसा, क्योंकि एक बड़ा गैप ले चुके हैं जी। और अमूमन जो उनके समर्थक थे वो बड़े डिमोटिवेट महसूस कर रहे थे अपने आप को जी। उन्हें ये लगता था कि शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अब वापसी नहीं कर पाएंगे मुख्यमंत्री पद के बाद। ये बड़ा सवाल था, और ज्योतिष शास्त्र के बाद आपने बड़ी एक भविष्यवाणी कर दी है कि सांसद के रूप में वो जाएंगे। देखिए, कहते हैं ज्योतिष में ही एक कहावत है कि काल क्रमेण जगतः परिवर्तमाना और चक्रार पंक्तिर्विगच्छति भाग्य पंक्ति, यानी कि समय सबका बदलता है। और जैसे देखो, घड़ी की सुई 12 से लेकर के 6 तक घूमती है, फिर घूमते घूमते वो 12 पे आ जाती है। उसी प्रकार से उतार चढ़ाव जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन यदि मैं ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पे बात करूं, तो निश्चित ही त्रिवेंद्र जी को एक बड़ा लाभ, विजयी तो प्राप्त होंगे ही होंगे, विजयश्री की प्राप्ति तो होगी ही होगी, लेकिन उसके अतिरिक्त भी उन्हें बहुत बड़ा लाभ मुझे दिखाई देता है। निश्चित ये हो सकता है कि आगे सेंटर में मिनिस्टर भी बन जाए, ये भी हो सकता है, मतलब इस और इशारा कर रहा है। ये तो मेरी शुभकामनाएं उनके लिए, लेकिन निश्चित ही बड़ी जीत मुझे लगता है, बड़ी सफलता, बड़ी सफलता मिल सकती है। जी। तो देखिए, हरिद्वार लोकसभा में जहां तरह तरह के कयास हैं, जहां पर निर्दलीय विधायकों को, निर्दलीय विधायक जो उमेश कुमार हैं, उसको लेकर जो जोश लोगों में है, जो उत्साह लोगों में है, जो वो चाहते हैं, जो उनकी जिस तरीके से वो कार्य करते हैं, उसको देखकर लोगों में का कहना है कि उमेश कुमार इस बार जा रहे हैं। पर उसके उलट ज्योतिष शास्त्र ये कहती भी नजर आती है कि 2 सीटों में भाजपा का कब्जा नजर आ रहा है। अब सबसे हॉट सीट, क्योंकि मेरे पास कमेंट आने शुरू हो चुके हैं कि गढ़वाल लोकसभा का बताइए, तो गढ़वाल लोकसभा से 2 ऐसे चेहरे जो अपने आप में बड़े चेहरे हैं, और भाजपा हो या कांग्रेस, और लोगों के बीच अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी जो उनका चेहरा है वो कोई पहचान का मोहताज नहीं है। तो गढ़वाल क्षेत्र के बारे में गणेश गोदियाल जी, अनिल बलूनी जी, या जो तीसरे व्यक्ति हैं आशुतोष नेगी, इस पे क्या कहेंगे? इस विषय में मेरी व्यक्तिगत गणना थोड़ी बदली हुई है। इसमें मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आदरणीय गणेश गोदियाल जी, उनको निश्चित एक बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है ज्योतिषीय विश्लेषण से। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए, मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। मेरी ओर से एक ब्राह्मण होने के नाते सबको आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। आप सबका प्रयास सफल हो। और मैं एक और बात कहता हूं, ये एक केवल गणना है, और जो मैंने ये बात कही है ये उत्तराखंड की कुंडली पे इस साल का जो ग्रह गोचर है उसके अनुसार का है। लेकिन सटीकता से मैं नाम नहीं लूंगा, केवल मेरे पास 2 लोगों की जन्म कुंडली है, इनके लिए मैं जिसको कहते हैं डैम श्योर हूं। लेकिन सबकी महादशा, अंतरदशा, वर्षफल, मुंथा, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ज्योतिषीय विश्लेषण से अगर देखा जाए तो ये 2 सीटें तो मुझे लगता है भाजपा की पक्की हैं। और तीसरी जो पौड़ी वाली है उसमें गोदयाल जी का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है, यद्यपि मेरे पास उनकी पत्री भी नहीं है। सूत्र कुछ और कह रहे हैं, लेकिन ज्योतिषीय विश्लेषण से मुझे यही लगता है। तो ऐसी क्या चीजें हुई, ये बड़ा सवाल भी है, क्योंकि इधर भी गोदयाल बैठे हुए हैं, तो अमूमन लोगों को ये लगता है कि आचार्य जी को बोला होगा कि इस तरीके की बातें, क्योंकि ये चीजें आई जाती हैं लोगों के मन में। तो आचार्य जी, ऐसी क्या चीजें हैं जो आप पौड़ी लोकसभा से गणेश गोदियाल का पलड़ा जो है भारी मान रहे हैं? मैंने पहले भी कहा कि अगर गणेश गोदियाल जी के नाम के अनुसार देखा जाए तो भ ज ग ख मकर राशि और श्रवण नक्षत्र उनका बनता है, और मकर राशि का कारक है शनि।
तो निश्चित ही शनि उनको सफलता देगा। बाकी मेरा कोई विशेष प्रयोजन नहीं है और ना ही मेरे कोई बहुत ज्यादा उनके साथ संबंध या कोई विरोधाभास है, लेकिन ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पे उनको विजय श्री की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। नजदीक है काफी नजदीक है जी। ये तो खैर आगे आने वाला जो मतदान दिवस है और जो मतदान जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन नतीजे का दिन होगा, उस दिन सारी चीजें क्लियर होंगी। पर अब जाते जाते मैं एक बात जो है जरूर पूछूंगा आचार्य जी से, और क्योंकि नवरात्रों का समय भी है और नवरात्रों के समय में ये जो शुरुआत हो रही है ये जो राजनीति की जो इस समय जो तस्वीर है उसको लेकर और नवरात्रि की जो शुरुआत है, तो आचार्य जी क्या कहेंगे देश की दिशा और दशा किस ओर है? क्योंकि एक तरफ बहुत सारी चीजों में बदलाव आया है और अभी ये जो फिर से निर्णायक जो चुनाव है, तो नवरात्रों से हमने पहले नवरात्र में शुरुआत की है कि हम गढ़वाल क्षेत्र के इन तीनों लोकसभाओं के बारे में बताएं जो भविष्यवाणी आपने की है, जिसमें आपने 2 सीटें भाजपा को बताई है, 1 सीटें कांग्रेस के पाले में डाली है। तो वहीं मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कुमाऊं के लिए कब भविष्यवाणी होगी, और दूसरी चीज इस चुनाव के बाद कितने बदलाव और कितने, जैसा आपने बताया ही है, पूरी इस 5 साल देश की दिशा और दशा क्या रहने वाली है? मैं एक बात कहना चाहता हूं, कुमाऊं के क्षेत्र का मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ना मेरे पास उन प्रत्याशियों की कोई जानकारी है जिसके, क्योंकि देखिए ज्योतिष जो है एक जन्म कुंडली पे बेस्ड है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम बिल्कुल एक्चुअल है, सटीक है, तो मैं उस पर कुछ भी बात कर सकता हूँ। उनके मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है, क्योंकि मैंने बोला हमारा आज नूतन वर्ष है, नव संवत का पहला दिन है और मंगलवार है। और मंगल राजनीति में, मंगल मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, मंगल मतलब सेना, मंगल मतलब पुलिस, मंगल मतलब डिसिप्लिन, तो मंगल मतलब शासन। हालांकि शनि और मंगल दोनों से सत्ता चलती है, शुक्र से भी सत्ता चलती है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही इसके परिणाम आएंगे उसके बाद उत्तराखंड में कोई बड़ा बदलाव संभव होगा। ये प्रश्न मैं आपसे करना चाह रहा था और यही प्रश्न में मैं आ रहा था। मैंने बहुत लोगों से ये सुना और ये मात अफवाह भी हो सकती है, क्या उत्तराखंड की राजनीति में इसके बाद जब ये लोकसभा चुनाव खत्म होंगे तो कोई फिर से नया चेहरा, नया मुखिया की एंट्री हो सकती है? क्योंकि हम तो रिपोर्टर हैं, जो तमाम जो सुर्खियां चल रही होती हैं उसे सुनना, पर ज्योतिष शास्त्र में क्या बड़े बदलाव की और उत्तराखंड जा रहा है? देखिए, मैं मेन सीट की बात नहीं करूंगा, लेकिन ज्योतिष का भी एक दायरा होता है, कितना बताना है, कितना पर्दा रखना है। और शास्त्रों में कहा भी गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्य अप्रियम। हमें अपनी बातें बड़े सटीकता से रखनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, पर ऐसा सत्य नहीं जो किसी के हृदय को कष्ट दे सके। मुझे लगता है परिवर्तन होगा और उसके लिए हमें जो है उसके लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो मुखिया के रूप में होना है क्या बदलाव? इस विषय में तो हम देख लेंगे, लेकिन निश्चित ही बदलाव होगा और मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं। तो ये थे आचार्य उदय सेमवाल जी। तो उन्होंने बताया जिस तरीके से, और मैं कोशिश करूंगा कि कुमाऊं की भी भविष्यवाणी जल्द लेके आऊं, थोड़ी डिटेल हमें जुटानी पड़ेगी और जरूर कुमाऊं की जो आज सीटें रही हैं उसको भी लेकर आएंगे आपके समक्ष। और जैसा बताया है कि भविष्य में बहुत कुछ बदलने वाला है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो हो सकता है कि कई जो कुर्सियां हैं वो हिल सकती हैं। और ये भविष्यवाणी, जैसे उन्होंने बड़े अपने अंदाज में ये कह दिया कि भविष्य में क्या होगा वो तो भविष्य की गर्भ में कैद है, तो हमें अपना एक जो दायरा है उसके मुताबिक कहना है। पर कुछ बातें जो मैं समझा हूं तो वो इशारा कर रही हैं कि बड़ी कुर्सियां हिलने वाली हैं। ये इस और इशारा, और वो किसकी कुर्सियां होंगी उस पर भी जरूर मंथन होगा। तो तब तक के लिए आप ऐसी ही इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को आप उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिन्हें जानना है कि आखिर क्या होने वाला है भविष्य में। हम भी आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।